हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक अलग सा टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे कुछ 20 बहुत पॉपुलर परफ्यूम्स की, पर मैं आपको आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि उनको लगाने का करेक्ट सीजन क्या है। हाँ भाई दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी परफ्यूम को ऐसे ही मुंह उठा के किसी भी सीजन में लगा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपको किसी भी परफ्यूम को एक करेक्ट सीजन में लगाना होता है और वो उसी सीजन में ही ज्यादा अच्छी फील भी देते हैं और आपने अगर उनको लगाया है तो लोगों को भी ज्यादा पसंद आते हैं। सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है किसी भी परफ्यूम का, वो सीजन का ही होता है। इस वजह से आज मैं पॉपुलर परफ्यूम्स के सीजन के बारे में बात करने वाला हूँ। पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीजन्स होते कौन कौन से हैं। तो एक्चुअल में सिर्फ गर्मी और सर्दियां नहीं होती, बल्कि सीजन्स 4 होते हैं। कौन कौन से? स्प्रिंग, समर, फॉल, जिसे हम ऑटम भी बोल देते हैं, और विंटर्स। ये 3-3 महीने के 4 सीजन होते हैं। और जो हमारे इंडिया में ज्यादा कॉमन रेनी सीजन होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो इन 4 में से कहां पर लाई करता है। तो स्प्रिंग सीजन सबसे पहले होता है मार्च से लेकर मई तक का। उसके बाद जून से लेकर अगस्त तक का होता है समर सीजन। फिर सितंबर से लेकर नवंबर तक का होता है फॉल या ऑटम, जिसे हम बोल देते हैं, वो वाला सीजन। और फिर दिसंबर से फरवरी तक का होता है विंटर सीजन। इनका मतलब क्या क्या है? तो स्प्रिंग होता है हल्की गर्मी वाला सीजन, समर होता है ज्यादा एकदम गंगोर गर्मियों वाला सीजन, फॉल या ऑटम के अंदर आपको हल्की सर्दी महसूस होती है तो वो होता है हल्की सर्दी वाला सीजन, और जो दिसंबर से फरवरी तक का होता है वो होता है कड़ाके की ठंड वाला सीजन। और जो रेनी सीजन है वो इंडिया के अंदर समर में ही आ जाता है। पर रेनी सीजन के अंदर ये होता है कि जब बारिश होती है, जब बरसात पड़ती है, तब हमें एक अलग सुहावना मौसम मिलता है। हालांकि बारिश से कुछ टाइम पहले और बारिश से कुछ टाइम बाद जो ह्यूमिडिटी वाला जो मौसम होता है, उसके अंदर गर्मी ही महसूस होती है। तो उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे और आज मैं आपको करेक्ट सीजन बताऊंगा कुछ 20 काफी ज्यादा पॉपुलर परफ्यूम्स का। और इस वीडियो के अंदर मैंने परफ्यूम्स को किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया से रैंक नहीं किया हुआ है, तो आप रैंकिंग के हिसाब से मत देखना, बल्कि उस हिसाब से देखना कि अगर आपके पास इनमें से कोई परफ्यूम है या फिर आपकी विश लिस्ट में कोई परफ्यूम है, तो वो किस सीजन में आपके ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाला है। और कंपनीज ऐसा क्यों नहीं करती है, आपको किसी परफ्यूम का सीजन क्यों नहीं बताती है? उसका रीजन यही है कि कंपनीज हमेशा चाहती है कि आप उनके किसी भी परफ्यूम को, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपने ले रखा है, वो आप हमेशा लगाओ, हर सीजन में लगाओ, हर जगह पर लगाओ। वो चाहते हैं कि आप बस उनका परफ्यूम लगाते ही जाओ। तो इस बात पे करना है आपको इस वीडियो को लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा यार, मैंने पहले ही बता रखा है। लाइक जरूर किया करो, वीडियो को समझा करो यार, जरूरी होता है एक यूट्यूबर के लिए लाइक करना। बस आपका जाता क्या है यार, ये ना नीचे बटन, छोटा सा बटन है ये, अपना हल्का सा लाइक कर दो, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे यार सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले परफ्यूम की, जो है नॉटिका वोयाज। नॉटिका वोयाज का अगर मैं आपको सबसे सही सीजन बताऊं तो ये है सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के लिए। जो गर्मियों का सीजन होता है, हल्की गर्मियों वाला, स्प्रिंग की भी बात नहीं कर रहा मैं, जो गर्मियों का, जो एकदम परेशान कर देने वाली गर्मियों का सीजन होता है, उसमें ये आपको सबसे बेस्ट लगता है। उसमें ये आपको एकदम एनर्जेटिक रिफ्रेशिंग फील देता है, जो आपको मजा दिला देता है। तो नॉटिका वोयाज को आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के अंदर। फिर हम चलते हैं अफनान के एक परफ्यूम पर, जो है अफनान का तुराती ब्लू। और जो तुराती ब्लू है, ये वैसे तो एक वर्सेटाइल परफ्यूम है, पर इसका भी जो सबसे अच्छा सीजन है लगाने का, वो गर्मियों का ही है। साथ ही इसके अंदर हल्की सी स्पाइसी फील है, तो ये स्प्रिंग सीजन में भी काफी अच्छा लगता है। आपको मैं एक और चीज बता दूं कि कुछ परफ्यूम्स वर्सेटाइल होते हैं, यानी उन परफ्यूम्स को आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में नहीं लगा सकते, बल्कि उनकी ये खासियत होती है कि वो कुछ और बाकी सीजन को भी कवर कर लेते हैं। और वैसा ही ये परफ्यूम है। तुराती ब्लू आपके समर्स को तो कवर करता ही है, साथ ही स्प्रिंग सीजन में भी ये काफी अच्छा लगता है। और जब बारिश का मौसम हो जाता है, तो बारिश के मौसम में भी ये आपको काफी अच्छी फील देता है। तो इसके जैसे जो बाकी भी ब्रांड है, चाहे वो र्यूब्रो का थ्योरम हो या लताफा का अल क़याम सिल्वर हो, वो भी आपको सिमिलर सीजन में ही लगाने हैं। नेक्स्ट है अर्द ज़फ़रन का अल दिरगम। अगर अल दिरगम की बात करी जाए तो ये है एक स्प्रिंग के लिए काफी एप्रोप्रिएट सीजन, यानी कि हल्की गर्मियों वाला परफ्यूम। साथ ही इसके साथ भी खासियत ये है कि ये भी एक वर्सेटाइल परफ्यूम है, तो आप इसे बाकी सीजन में भी लगा सकते हो और ये फॉल में भी अच्छा लग सकता है। पर जो आइडियली इसका सीजन है वो रहेगा स्प्रिंग का, पर आप इसे समर में भी लगा सकते हो और फॉल में भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है अल रिहाब का चोको मस्क। और ये जो चोको मस्क परफ्यूम है, ये आपको सबसे ज्यादा अच्छी फील देता है फॉल और विंटर्स में, यानी जो हल्की सर्दियों का और सर्दियों वाला सीजन होता है उसके अंदर। इसे आपको स्प्रिंग या समर में बिल्कुल भी नहीं लगाना होता, ये स्प्रिंग और समर में उतना ज्यादा अच्छी फील आपको नहीं दे पाता। और जो फॉल का सीजन है, यानी हल्की सर्दियों का सीजन है, उसमें ये आपको अच्छी फील भी देता है और लोगों को भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम चलते हैं लताफा के एक परफ्यूम पर, जो है लताफा खामरा। तो लताफा खामरा का जो एप्रोप्रिएट सीजन है वो है फॉल एंड विंटर्स का, यानी हल्की सर्दियों का और सर्दियों का। ये उसी सीजन में अच्छा लगता है और गर्मियों में तो आपको इसे ट्राई भी नहीं करना है, लगाना तो आप भूल ही जाओ। उसका रीजन ये है कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डेंस होते हैं और इनके अंदर गर्माहट वाली फील होती है, तो ये गर्मियों में अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे परफ्यूम्स आपको फॉल एंड विंटर्स में ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, और विंटर्स यानी जो सर्दियों का मौसम है उसमें ही ये सबसे बेस्ट फील देता है। नेक्स्ट हम चलेंगे एक और बहुत मशहूर परफ्यूम पर, जो है अरमफ का क्लब ड्यूनी इंटेंस मैन। मुझे पता नहीं अभी किसी ने कमेंट करा
था मेरी वीडियो पर कि ये सर्दियों का परफ्यूम है। यार ये कहाँ से लोग कमेंट करते हैं मुझे तो समझ नहीं आता। ये एक सिट्रस वुडी परफ्यूम है जो कि आइडियली स्प्रिंग और समर के लिए बनाया हुआ है, पर क्योंकि ये उन वर्सेटाइल परफ्यूम्स में से है जो हर सीजन के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं और अच्छी सी फील भी देते हैं, इस वजह से आप इस परफ्यूम को लगा तो किसी भी सीजन में सकते हो और ये हर सीजन में अच्छा भी लगता है। पर आइडियली जो स्प्रिंग और समर का सीजन है इसकी खुशबू आपको कुछ उस तरीके की ही लगती है। पर ये ब्लेंड सच में बहुत वर्सेटाइल है क्योंकि ये क्रीड एवेंटस का क्लोन है, तो ये सच में बहुत वर्सेटाइल है और आप इसको पूरे 365 दिन कभी भी कहीं भी लगा सकते हो। तो यह है सबसे वर्सेटाइल परफ्यूम्स में से एक। पर जो जॉनरा है इसका सिट्रस वुडी वाला, वो आपको स्प्रिंग और समर में ही ज्यादा अच्छा लगता है। पर जैसा कि मैंने बताया कि ये 365 दिन कभी भी कहीं भी अच्छा लगता है, इवन रेनी सीजन में भी ये काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है एक और आपके फेवरेट परफ्यूम्स में से एक जो है अफनान का 9 PM। और जो अफनान का 9 PM है ये आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में। फॉल सीजन में भी अच्छा लगता है, यानी हल्की सर्दियों वाले मौसम में भी अच्छा लगता है और जितनी ज्यादा ठंड होगी उतना ये और ज्यादा अच्छा लगेगा। पर गर्मियों में या स्प्रिंग के सीजन में आपको इसे अवॉइड करना है और नहीं लगाना। तो इसके साथ आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं लताफा के एक परफ्यूम पर जो है लताफा असद। और अगर असद की बात की जाए तो ये डियोर सोवाज के एनेक्सेर का क्लोन है, सोवाज EDT का क्लोन नहीं है। अगर ये सोवाज EDT का क्लोन होता तो आप इसे सिर्फ गर्मियों में लगाते, ये गर्मियों में ज्यादा अच्छी फील देता। पर क्योंकि ये है सोवाज एनेक्सेर का फील, तो इसके अंदर थोड़ी सी डेंस हल्की सी स्पाइसी वार्म फील है जो आपको स्प्रिंग में और इवन फॉल सीजन में ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये स्प्रिंग यानी हल्की गर्मियों में और फॉल यानी हल्की सर्दियों में, इन दोनों सीजन में अच्छा लगता है। हल्की सी वर्सेटाइल इसकी फील है तो आपको इन दोनों सीजन में अच्छा लगेगा, बट गर्मियों में इसकी फील इतनी अच्छी नहीं आती और इसी वजह से आप इसे सर्दियों में भी ट्राई कर सकते हो। पर गर्मियों में इस परफ्यूम से आपको बच के रहना है, अगर ज्यादा गर्मी होगी तो ये परफ्यूम आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जो है रसासी का एक परफ्यूम, आपको पता है कौन सा होगा, और ये है रसासी हवस। हवस भी दोस्तों एक काफी वर्सेटाइल परफ्यूम है। इसके अंदर एक्वेटिक फील है, बबल गमी फील है, साथ ही इसके इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे हैं, इसके अंदर एम्बरग्री का यूज किया गया है। तो ये परफ्यूम मैं हर सीजन में लगा लेता हूँ, ये हर सीजन में अच्छा लगता है। पर आइडियली ये परफ्यूम बना है स्प्रिंग के लिए। पर यार ये हवस है, ये दुनिया के सबसे ज्यादा वर्सेटाइल परफ्यूम्स में से एक है। तो आप इसे स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर्स कभी भी लगाते हो, ये हमेशा अच्छा लगता ही है। तो ये एक गजब की चीज है। नेक्स्ट हम चलेंगे रसासी के ही एक बहुत जबरदस्त परफ्यूम पर जो है रसासी दारेज पूरोम। और जो दारेज पूरोम है इसको आपको गर्मियों में नहीं लगाना है, ये गर्मियों का कोई परफ्यूम नहीं है, इसका स्प्रिंग और समर से कोई भी मतलब नहीं है। इसकी जो फील है वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है जब मौसम ठंडा होता है। इवन मैं बारिश के मौसम की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फॉल की एंड विंटर्स की, यानी हल्की सर्दियों की और सर्दियों की। ये एक विंटर पार्टी किंग है और आपको इसे सर्दियों में ही लगाना है, ये सर्दियों में ही सबसे ज्यादा बेस्ट फील देता है। नेक्स्ट है अहमद अल मगरिबी ब्रांड का एक परफ्यूम जो है अहमद अल मगरिबी काफ। तो काफ भी एक काफी वर्सेटाइल परफ्यूम है, आप इसे हर सीजन में ट्राई कर सकते हो, ये बुरा तो किसी भी सीजन में नहीं लगता है। पर जो इसका सबसे बेस्ट सीजन है लगाने का वो है स्प्रिंग का सीजन, यानी हल्की गर्मियों का सीजन। ये बहुत ज्यादा सर्दियों में भी उतनी अच्छी फील नहीं देता है और अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसमें भी ये थोड़ा सा आपको ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट सनलाइट वगैरह में ये उतना ज्यादा अच्छा ना लगे। पर अगर लगाने की बात हो तो आप इसे स्प्रिंग और समर दोनों सीजन में ही आराम से लगा सकते हो, ये इन दोनों सीजन में काफी अच्छी फील देता है और वर्सेटाइल नेचर होने की वजह से आप इसे फॉल में भी ट्राई कर सकते हो। पर यह है गर्मियों का या हल्की गर्मियों का परफ्यूम, जिसमें नोटिका वोयज जैसी एकदम फ्रेश कर देने वाली फील तो नहीं है, पर गर्मियों के लिए काफी अच्छा ही रहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अलहमरा के एक परफ्यूम पर और ये है अलहमरा ब्राइट पीच। तो ब्राइट पीच के बारे में अगर मुझे आपको बताना हो तो ये आपको फॉल एंड विंटर्स में नहीं लगाना है, ये आपको सबसे बेस्ट फील देता है स्प्रिंग में और समर्स में। एकदम रिफ्रेशिंग जूसी पीच वाली नोट है इसके अंदर जो आपको स्प्रिंग और समर यानी हल्की गर्मियों और गर्मियों के सीजन के अंदर आपको बहुत अच्छी लगती है और लोगों को भी आपके लगाने के बाद ये अच्छा लगता है। बट ये ध्यान रखना है कि ये यूनिसेक्स परफ्यूम है, तो लड़के और लड़कियां ये दोनों ट्राई कर सकते हैं। और सच में ये ऐसा परफ्यूम है कि लड़कियों के लगाने पर लड़कों को पसंद आता है और लड़के भी जब इसे लगाते हैं तो ये किसी को बुरा नहीं लगता है। ये एक जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, मुझे पर्सनली ये काफी पसंद है। अगला हम चलेंगे फ्रैंक ओलिवियर के एक परफ्यूम पर जो है फ्रैंक ओलिवियर ब्लू टच। और ब्लू टच के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये अरमानी एक्वा दी जो का क्लोन है और इसके अंदर वो एक रिफ्रेशिंग पर हाई क्लास फील है जो आपको गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। एक ट्रिक यहाँ पर ये भी है कि अगर परफ्यूम के अंदर थोड़ी सी भी स्वीटनेस है तो वो आपको गर्मियों के अंदर या सड़ी गर्मियों के अंदर उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मियों के हिसाब से कोई परफ्यूम लेना है तो उसके अंदर आपको ये ख्याल रखना है कि स्वीटनेस जरा भी ना हो। तो इसको वैसे तो चाहे आप स्प्रिंग और समर में लगा सकते हो, पर जो समर का जो ज्यादा गर्मियों वाला सीजन है
उसमें ये और ज्यादा अच्छा लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे स्प्रिंग में नहीं लगा सकते, आप इसे स्प्रिंग में भी आराम से लगा सकते हो। कम गर्मियों में और इवन रेनी सीजन में भी ये अच्छा लगता है, पर आपको इसे फॉल या विंटर्स इन दोनों सीजन में तो नहीं लगाना है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि फॉल एंड विंटर्स क्या होते हैं तो मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था, आप एक बार दोबारा से वीडियो में पीछे जाकर उस कंसेप्ट को समझ लो। अगला है यहाँ पर रसासी का ही परफ्यूम जो है रसासी हवस आइस। और हवस आइस के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको हवस के बारे में बताया है। तो ये भी एक बहुत वर्सेटाइल परफ्यूम है जिसे आप वैसे तो 365 दिन कभी भी कहीं भी लगा सकते हो। ये परफ्यूम्स की खासियत होती है, कुछ परफ्यूम्स की ऐसी खासियत होती है कि वो वर्सेटाइल होते हैं। इसी वजह से उन परफ्यूम्स की जो रैंकिंग है वो काफी सारी लिस्ट में काफी हाई होती है। हालांकि आइडियली ये एक स्प्रिंग का परफ्यूम है, यानी हल्की गर्मियों वाला परफ्यूम है जो कि स्प्रिंग और समर में आपको सबसे बेस्ट फील देता ही है। पर इसके वर्सेटाइल नेचर होने की वजह से आप इसे हर सीजन में ट्राई कर सकते हो। पर कोई गलती से भी ये ना कह दे कि ये कोई सर्दियों का परफ्यूम है, ये सर्दियों का परफ्यूम नहीं है, ये एक वर्सेटाइल परफ्यूम है जिसकी नोट्स स्प्रिंग के हिसाब से डिजाइन की गई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लताफा के परफ्यूम पर जो है रम्स सिल्वर। और रम्स सिल्वर जैसे कि मैंने आपको अफनान 9 PM के बारे में बताया था, तो ये आपको सबसे बेस्ट फील देता है फॉल के सीजन में और विंटर्स के सीजन में। सेम वैसे ही अफनान 9 PM की तरह, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ये भी जॉन पॉल गोल्टियर अल्ट्रा मेल से ही इंस्पायर्ड है। तो ये आपको फॉल एंड विंटर्स में ही सबसे बेस्ट फील देता है। इसको आपको गर्मियों में या स्प्रिंग सीजन में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये उसमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट हम चलते हैं लताफा के ही एक और परफ्यूम पर जो है लताफा फख्र फॉर मैन। और फख्र फॉर मैन क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये एक वर्सेटाइल परफ्यूम है, तो चाहे आप इसे बाकी सीजन में भी लगा सकते हो, पर इसका जो सबसे बेस्ट सीजन रहता है वो रहता है स्प्रिंग और समर का। तो स्प्रिंग और समर के सीजन में ये आपको सबसे बेस्ट फील देता है और आपके लगाने पर लोगों को भी अच्छा महसूस होता है। साथ ही ये स्प्रिंग और समर के सीजन में ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो फख्र को आपको लगाना है स्प्रिंग और समर सीजन के अंदर। नेक्स्ट हम एक और रसासी के परफ्यूम पर चलते हैं जो है रसासी फतान। फतान है दोस्तों एक स्प्रिंग का किंग जो समर में भी लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर स्प्रिंग में ये सबसे ज्यादा बेस्ट फील देता है, यानी हल्की गर्मियों के अंदर ये बहुत अच्छा लगता है। पर इसके साथ भी खासियत वही है कि ये एक वर्सेटाइल परफ्यूम है, तो आप इसे समर में तो आराम से लगा ही सकते हो। प्लस ये रेनी सीजन के अंदर भी, जो बारिश के दिन होते हैं उसके अंदर भी बहुत अच्छी फील देता है। ये एक सिट्रस के साथ वेटिवर वाला ब्लेंड है जो कि रेंज में भी अच्छा लगता है। और मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग किंग तो है ही, साथ ही आप इसे समर में भी लगा सकते हो आराम से, कोई इसके साथ ऐसा इशू नहीं है। ये एक वर्सेटाइल परफ्यूम ही है। बट फॉल एंड विंटर्स में आप इसे अवॉइड कर सकते हो, फॉल एंड विंटर्स के लिए ये उतना नहीं बना है। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉल के किंग पर जो कि फॉल यानी ऑटम मौसम के लिए सबसे बेस्ट रहता है, और ये है अल्हरमेंट डेटोर नोआर। ये एक गजब की फ्रेग्रेंस है यार, ये भी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंसेस में से ही आती है, पर इसे आपको समर में ट्राई नहीं करना है। गर्मी जितनी ज्यादा होगी उतना ये अच्छा नहीं, बुरा लगेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग सकता है, थोड़ा ओवरपावरिंग लग सकता है, और आपको उतनी अच्छी फील नहीं देगा जितनी आपको फॉल में देता है, यानी हल्की सर्दियों वाले मौसम में देता है। आप इसे बाकी विंटर्स में भी ट्राई कर सकते हो, ये विंटर्स में भी अच्छा लगता है। और इवन क्योंकि इसके साथ भी वो वर्सेटिलिटी वाला थोड़ा सा फैक्टर है, तो ये आप एक बार को स्प्रिंग में भी लगा सकते हो, पर आपको इसे समर में अवॉइड ही करना है। तो इसके साथ आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों लताफा का नजदिया। और नजदिया के साथ भी क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो फील है वो रसासी हवस जैसी सी लगती है, हवस से हल्का सा ही अलग लगता है, थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है उसके कंपैरिजन में। उसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ मैं, कोई इंडिविजुअली ब्लेंड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली ये बहुत अच्छा ब्लेंड है। तो इसका भी जो सबसे बेस्ट सीजन रहेगा वो रहेगा स्प्रिंग का और समर का। तो ये जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट फील देता है वो देता है स्प्रिंग सीजन में और समर के सीजन में। तो आपको इसे फॉल एंड विंटर्स यानी हल्की सर्दियों में और सर्दियों के अंदर अवॉइड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है लताफा का माहिर लेगेसी। दोस्तों इसको मैं बोलता हूँ समर के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव परफ्यूम। क्या गजब की फील है इसकी जो आपको गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, प्लस ये रेनी सीजन में भी अच्छा लगता है। और अट्रैक्टिव तो ये इतना है कि इसकी खुशबू से तो मुझे प्यार ही हो चुका है, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ ये आपको याद दिलाता है परफ्यूम्स डिमार्लिए सैडले की, जो कि एक नीश परफ्यूम है और बहुत जबरदस्त ब्लेंड है। तो ये भी आपको उसी की याद दिलाते हुए गर्मियों में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, जिसे आप स्प्रिंग में भी ट्राई कर सकते हो, बट फॉल एंड विंटर्स के लिए ये नहीं बना है और ना ही फॉल एंड विंटर्स में ये अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो इस वीडियो से आपको ये अंदाजा मिल गया होगा कि अगर आपके पास अभी एक भी परफ्यूम नहीं है तो आपको सबसे पहले 2 परफ्यूम्स तो चाहिए चाहिए, एक सर्दियों के लिए जिसमें फॉल एंड विंटर्स दोनों कवर हो जाए, और एक गर्मियों के लिए जो स्प्रिंग और समर ये दोनों सीजन आपके कवर कर दें। फिर जब आप अपना कलेक्शन बढ़ाते हो तो आप मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस की तरफ जा सकते हो, पर एटलीस्ट सर्दियों के और गर्मियों के ये दोनों तो यार परफ्यूम्स अलग ही तरीके से रखने होते हैं। और जिनको मैंने वर्सेटाइल बताया है वो वाले परफ्यूम्स होते हैं जो आपको हर सीजन में अच्छी फील दे सकते हैं। और मैंने ये भी बता दिया है कि आइडियली जो उनकी नोट्स हैं वो किस हिसाब से डिजाइन है। तो अगर अपने भाई को प्यार करते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। हम मिलेंगे दोस्तों दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।